हरियाणा में भी इकरा हसन का यह अंदाज छा गया। जिस अंदाज से कैराना में लोगों के दिलों को जीतने में इकरा हसन ने कामयाबी हासिल की थी, अब उसी अंदाज को विनेश फोगाट कर रही हैं फॉलो। जुलाना के लोग विनेश के इस सलीके को देखकर कर रहे हैं तारीफ। इकरा के रास्ते पर चली विनेश फोगाट जुलाना में सर्व समाज के बीच छा रही है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की इन तस्वीरों को देखिए दोनों में क्या कॉमन लगता है। गौर करेंगे तो एक बात तो कॉमन है। इसी कॉमन वाली बात की तारीफ कैराना लोकसभा के लोगों ने इकरा हसन के लिए की थी। इकरा हसन को सराखों पर बैठाने के पीछे यह भी एक वजह है। अब कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की तारीफ भी इसी वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र जहां से विनेश फोगाट प्रत्याशी है वहां हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म हुआ जब सपा प्रत्याशी के तौर पर इकरा हसन ने बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदीप चौधरी को मात दी थी, तो लोगों की जुबान पर एक बात थी, इकरा हसन सभ्य, सरल और मृदुभाषी है। इकरा हसन की सभ्यता और सरलता के लुक को डिस्क्राइब इकरा की ओर से सिर पर दुपट्टा रखने को लेकर बताया गया। एक बार इकरा हसन से पूछा गया था, आप हमेशा सिर पर आंचल क्यों रखती है? तो उन्होंने बताया, यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसे मजहब की नजर से नहीं देखना चाहिए। मुस्लिम हो या हिंदू महिलाएं अपने सिर पर आंचल रखती है। मैं सिर पर आंचल बेटी होने के नाते बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए रखती हूँ। आपको बता दें कि हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। विनेश ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब वह जुलाना की बहू के रूप में वोट मांग रही है। जुलाना से बाहर की होने के आरोपों के बीच विनेश खुद को जुलाना की बहू के रूप में पेश कर वोट मांग रही है। ग्रामीण मतदाताओं की पारंपरिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहलवान से नेता बनी विनेश हरियाणा के गाँव की परंपरा के अनुसार अपना सर चुन्नी से ढक रही हैं। अपनी जनसभाओं में विनेश क्षेत्र के साथ अपने संबंधों पर जोर दे रही हैं। अक्सर उन्हें कहते हुए सुना जाता है कि मैं इस धरती की बहू हूं और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यह आश्वासन ऐसे समय में आया जब स्थानीय लोग विनेश फोगाट को भारी बता रहे हैं, जो चुनाव के बाद चली जाएगी। हालांकि विनेश को कांग्रेस का टिकट उनके पति सोमवीर राठी के जुलाना के पास भक्ताखेड़ा गाँव से ताल्लुक रखने के कारण दिया गया, लेकिन उनका परिवार अब सोनीपत में बस गया और विनेश का अपना परिवार चरखी दादरी जिले के बलाली गाँव का है। विनेश क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। फोगाट अपनी जनसभाओं में किसानों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बल प्रयोग के लिए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेती हुई वह अपने भाषण में कहती है कि बदला लेने और उन्हें वोट देकर बाहर करने का समय आ गया। विनेश का जुलाना की बहू का नारा अपनी आम आदमी पार्टी प्रतिद्वंदिता कविता दलाल की जुलाना की बेटी की अपील का मुकाबला करने का एक प्रयास है। जहां विनेश यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और कुश्ती के मंच पर चमकने के लिए जानी जाती है, वहीं कविता भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने WWE में परफॉर्मेंस किया और 2023 में उन्होंने भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष IPS हरभजन सिंह पर अपने कैरियर के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, इस पर आप सभी की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपनी राय दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।